विश्वास और अंधविश्वास में धागे भर का फर्क होता है, लेकिन जब आपके विश्वास को लोग अंधविश्वास कहने लगे और पड़ोसी दुश्मन मुल्क के सैनिक और वहां के बाशिंदे आपके विश्वास पर विश्वास करने लगे, तो उसको अंधविश्वास नहीं, उसको हम एक सच्चा जीता जागता विश्वास कहते हैं। आज की कहानी में हम एक ऐसे वीर के बारे में बात करेंगे जिसको शहीद हुए लगभग 54 वर्ष हो चुके हैं और भारतीय सेना परंपरागत तरीके से आज भी उनको अपनी सेना का हिस्सा मानती है, तथा साथ ही साथ जिस प्रकार एक सेना में सैनिक को सभी पदों पर पदोन्नत किया जाता है उसके कार्यभार के अनुसार, उसी प्रकार उस सैनिक को शहीद होने के बावजूद भी आज भी सेना का हिस्सा माना जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसको जानने के लिए आज की वीडियो आप जरूर देखिएगा। लोगों को लग सकता है टाइटल से कि ये एक अंधविश्वास पर बनी हुई कहानी है, लेकिन नहीं, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं और उन्हीं में से एक चमत्कार हमारी भारतीय सेना के साथ भी हुआ। आज की कहानी में हम जानकारी करेंगे बाबा हरभजन सिंह के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, बाबा हरभजन सिंह, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक ऐसा नाम, अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बिना आप इस नाम को सुने वहां से आपका वापस आना मुश्किल है। यानी जब आप आएंगे तो इस नाम के बारे में आपको जरूर जानकारी मिलेगी। तो मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टर टॉक पर, और आप जितना प्यार हमें इस चैनल के माध्यम से दे रहे हैं उस सभी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो बाबा हरभजन सिंह क्या शुरुआत में ही बाबा हरभजन सिंह थे? नहीं, तो इनके बारे में जैसे मैं हमेशा आपको हर एक गाथा में बताता हूं, वैसे ही थोड़ा इनके बारे में आपको जानकारी कराते हैं। हरभजन सिंह का जन्म तब के पाकिस्तान के प्रांत में 30 अगस्त 1946 के समय होता है, जो कि तब पाकिस्तान था। और फिर जब इनका जन्म होता है तो एक साधारण परिवार में जन्म होता है और उसके बाद यह अपनी जो शिक्षा है वो डीएवी कॉलेज से करते हैं। एक 20 साल की उम्र तक अपनी शिक्षा को समाप्त करके और देश सेवा का जुनून लिए जब ये देश की सेना में अपने आप को देश पर न्यौछावर करने के लिए, देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में 20 वर्ष का एक लड़का शामिल हो जाता है, जो कि पाकिस्तान से हुई लड़ाइयों में अपना अहम योगदान देता है। इनकी जो पोस्टिंग थी वो पंजाब रेजिमेंट में होती है, 13वीं पंजाब रेजिमेंट में। कुछ समय बाद इसी रेजिमेंट के जवानों को नॉर्थ ईस्ट, यानी जब हमारा 62 का युद्ध हुआ चीन के बाद, जो कि डिस्टर्बेंस चल रहा था सिक्किम को लेकर, तो वहां पर इनकी पोस्टिंग नाथुला दर्रे के पास उसके समीप की जाती है। एक 20 वर्ष का लड़का जिसने अपनी जो शुरुआत ही करी वह युद्धों को देखकर करी, वह 1962 की लड़ाई के घाव को लिए और अपने मन में देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रहा होता है। 1968 का समय आते आते जब यह लड़का भारतीय सेना में एक अच्छा जवान और सारी उसकी बातों को सीख चुका होता है, तभी उसी समय, कहते हैं कि तभी उसी समय ये एक खच्चरों का काफिला लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी नाथुला के पास इनकी एक खाई में पैर स्लिप होकर एक खाई में गिरकर, और वहां पर नीचे नदी चूंकि तेज बहाव से बह रही थी, इनकी वहां पर मृत्यु हो गई। जब जवान के बारे में उसकी रेजिमेंट को पता नहीं चलता है, लोग समझते हैं कि वह कहीं गायब हो गया है या दुश्मनों ने उसको घेर लिया है, तो इनके बारे में पता नहीं पड़ता है। चूंकि इनके खुद के खास मित्र प्रीतम सिंह जी, जो इनके ही साथ के, इन्होंने ट्रेनिंग ली, साथ में ही इन्होंने अपनी सेना को अपना योगदान देना प्रारंभ ही किया था। तो कहते हैं कि वहीं पर प्रीतम सिंह जो उनके साथी थे, उनके सपने में
प्रीतम सिंह के सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और वह बताते हैं कि भाई मैं अपना उस काफिले को लेकर जा रहा था तो मेरा पैर स्लिप हुआ और मैं नीचे खाई में गिरता हूँ और खाई के नीचे एक तेज प्रवाह में बहती हुई नदी है और मुझे जाके देखोगे तो 2 किलोमीटर आगे जाके मेरी वहां पर आपको लाश मिलेगी। चूंकि प्रीतम सिंह इनके दोस्त हैं और जाके जब अपने सैन्य अधिकारियों को बताते हैं तो जनरली लोग इस बात पर नहीं मानते इस बात को और इस बात का मजाक उड़ाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब बार बार उनके बारे में पता करने के बावजूद भी जब उनका कहीं पता नहीं पड़ता तो लोग कहते हैं कि एक बार, जो सैन्य अधिकारी थे वो कहते हैं एक बार तो इनके बारे में चलो जाके देख लेते हैं। उस टाइम पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जब वह उसी जगह, यानी जो सपने में प्रीतम सिंह को बताई थी जगह, जब वह वहां पर जाकर देखते हैं तो वहीं पर उनकी लाश मिलती है। तो तब से लगता है कि भाई प्रीतम सिंह को जो सपने में हरभजन सिंह, यानी उस टाइम पर जो सैनिक थे, बाबा बाद में बने, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनको पूरा सैन्य सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ये कहानी थी हमारे हरभजन सिंह, उस सैनिक के बारे में जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हो जाता है। लेकिन ये कहानी कैसे मोड़ लेती है बाबा हरभजन सिंह के नाम पर, अब हम वो जानकारी आपको बताते हैं। जैसे ही युद्ध का समय चल रहा होता है तो प्रीतम सिंह के सपने में एक बार फिर से हरभजन सिंह आते हैं और बताते हैं कि दुश्मन इस तरह से हमारे यहाँ हमला करने वाला है और जब वो हमला करेगा तो हमें ये जानकारी दे देना अपने अधिकारियों को कि वह पहले से तैयार रहे। चूंकि जब वह अपनी जानकारी को लेकर अपने अधिकारियों के पास पहुंचता है तो अधिकारी इस बार उसकी बात को गंभीरता से लेते हैं और उस गंभीरता का परिणाम ये होता है कि हमारी सेना दुश्मन की सेना की चाल के लिए पहले से ही तैयार थी और उन्होंने जब उसको रिटेलिएट किया तो पता पड़ा कि हमने वहां से दुश्मन को खदेड़ा। धीरे धीरे इनके और किस्से बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि जब वह ड्यूटी कर रहे होते थे बॉर्डरों पर, उस जगह सिक्किम में जहां पर वो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे होते थे, तो तभी उनके कान में एक आवाज आती है कि ड्यूटी ठीक से करो, यहाँ पर पहरा दो। या ये भी कहा जाता है कि जब कोई सो गया जवान तो उसको चाटा तक पड़ गया। तो लोग अब ये किस्से जो थे इनको सच्चाई में मानना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो लोगों ने कहा कि भाई वहां के जो आसपास के लोग थे और जो सेना में उनके साथी थे, उन्होंने भी कहा कि भाई इनका सम्मान प्रारंभिक तरीके से जो हुआ है उसको और थोड़ा ठीक करिए, सुचारू रूप से पूरी जनता के लिए रखिए। तो वहीं पर जो एक युद्ध पोत होता है वहां पर इनकी समाधि बना दी जाती है। अब लोग वहां पर आते हैं समाधि में और कहते हैं कि लोग वहां पर दर्शन करते हैं। बाद में जाके यह परंपरा इस प्रकार भी बनी कि उनकी समाधि को वहां से हटाकर 9 किलोमीटर आगे जाके एक उनका मंदिर बना दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है एक सैनिक हरभजन सिंह का बाबा हरभजन सिंह बनने तक का सफर। कहते हैं कि जब वह मंदिर बनता है तो उस मंदिर में, आपको यकीन मानिए, उस मंदिर में आज भी वहां पर उनकी वर्दी, उनके पॉलिश, उनके यानी बूट पर पॉलिश करके इस्त्री करके बहुत अच्छे से रखा जाता है। और जब वह रात को देखते हैं तो रात को वह जो हमारे उनके बूट है उसमें कीचड़ लगा हुआ है, जो हमारी ड्रेस है उस पर आयरन उसका खराब हो गया है। तो ये सारी कहानियां धीरे धीरे करके इनके बारे में और इनको उस रहस्यमय तरीके से कहते हैं कि जो सेना है, सेना में इनको कभी सेना का अलग हिस्सा भी नहीं समझा। सेना ने जैसे एक सैनिक के साथ उसको जो उसकी तनख्वाह है वो दी जाती है, वो सारी फैसिलिटी इनको दी। 2017 तक आप यकीन मानिए
कि जब एक सैनिक को 2 महीने की नॉर्मली छुट्टी मिलती है, क्योंकि भाई अगर देश में माहौल ठीक है, जंग नहीं छिड़ी, तो एक सैनिक को 2 महीने की छुट्टी मिलती है। इनको सैनिक सम्मान के साथ 2 महीने की छुट्टी तक दी जाती थी। और ये इनका जो घर है वो जालंधर के पास इनके परिवार वाले रहते थे, इनकी माताजी रहती थी। तो जो डिब्रूगढ़ अमृतसर एक ट्रेन चलती है सवाई जलगुड़ी से, वह ट्रेन में इनका रिजर्वेशन तक कराया जाता था। 3 सैनिक यहां से जाते थे सिक्किम से, और वो जालंधर तक पहुंचकर उनका सामान, उनका बक्सा और उसमें उनको जो सैलरी मिली है वो उनकी माताजी को देते थे। बाद में उनके अन्य घर वालों को भी देने लगे। ये सिलसिला 2017 तक चला, यहां तक कि इनके मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि अगर आप वहां पर जल लेकर जाएं और जल चढ़ाकर अपने घर लेकर आए, तो उसे 21 दिन तक अपने घर पर रखकर पीने से आपके घर परिवार में जिसकी भी तबीयत खराब है वह तबीयत सही होने को मिलती है। और देखिए, बात सिर्फ विश्वास की है। लोग ये जरूर कहेंगे कि कहा साहब, ये तो आप एक क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे थे, वीर योद्धाओं की कहानी बता रहे थे, कहां अंधविश्वास की कहानी बताने लगे। तो मैं आप सबसे बार बार और फिर से एक बात कहूंगा, विश्वास और अंधविश्वास में सिर्फ एक डोरी भर, एक धागे भर का फर्क होता है। और ये विश्वास आपको जानकारी तो पहले से ही होगी कि पुलिस, आर्मी, डिफेंस में अंधविश्वास का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक देश की सेना में इस विश्वास को माना जाता है। यहां तक ये भी कहते हैं कि जब भी नाथुल्ला दर्वे के पास कोई भी अधिकारी आता है तो सबसे पहले वह उस मंदिर में जरूर जाता है और वहां पर आशीर्वाद लेता है। और यहां तक कि अगर इंडो चाइना की, अगर कोई इंडिया और चाइना की कोई मीटिंग हो रही है, तो जहां पर मीटिंग की कुर्सी लगती है वहां पर एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के लिए आज भी छोड़ी जाती है। हमारे यहाँ भी और साथ साथ चीन में भी ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। तो ये थे हमारे बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें बाद में देश की सेना ने कैप्टन के पद से क्या किया, 2006 में रिटायर किया। आज भी उनका रिटायरमेंट के लिए वहां पर उनकी वर्दी वगैरह सारी टंगी हुई है। तो ये एक छोटी सी जानकारी बाबा हरभजन सिंह के बारे में आपको देना मैंने उचित समझा कि जो जानकारी है उसके साथ साथ जो फैक्ट है वो भी आपको पता पड़ते रहे। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो बाकी लोगों तक पहुंचाने में इस क्रम में हमारी मदद करिएगा। अगली कहानी पर फिर आपके साथ पहुंचूंगा और आपको मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि मिस्टर टॉक एक सोच है जो कि आपको आपके अतीत के वीर योद्धाओं के साथ साथ वर्तमान में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले सभी ऐसे वीरों की कहानी से परिचित कराता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अगली कहानी में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। जय हिंद।